अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं ये वाला गला बनाने का तरीका आपको बताऊँगा। तो इसके लिए हमने ये जो पट्टी ली हुई थी वो 1 इंच की पट्टी मैंने तैयार की है। तो ये पट्टी किस तरीके से तैयार होती है, साथ इसकी जो हम कटिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं और पूरी जो इसकी हमने पट्टी तैयार करनी है, कौन-सी बुकरम यूज़ करनी है, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और हमें कमेंट्स में बताना है कि आपको ये हमारा तरीका कैसा लगा। इंशाल्लाह इंतहाई आसान तरीके से बताऊँगा जो आप फर्स्ट टाइम भी बनाना चाहेंगे तो ईज़िली इस गले को बना सकेंगे। अच्छा, ये जो गला बनाना है तो इसके लिए जो मुझे गले के फ्रंट की मैंने कटिंग करनी है तो वो किस तरीके से कटिंग करेंगे हम। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको जो हमारा ऊपर वाला गले वाली साइड होती है तो यहाँ पर इसको मैं 3.25 इंच रखूँगा। यहाँ पर 3.25 इंच रखना है और उसके बाद जो हम इसको गहरा कटिंग करते हैं यानी गहराई में गले की कितनी रख, तो ये यहाँ से हम इसको क्रॉस साइज लेते हैं। तो ये मैं 8 इंच के ऊपर इस तरीके से ये एक निशान उठा लेते हैं। अच्छा, जो हमने इसमें पट्टी लगानी है तो पट्टी इसके अंदर जो हम लगा रहे हैं वो 1 इंच पे लगाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 इंच इस तरीके से एक निशान लगा लेता हूँ, जो हमें इससे अंदाज़ा होगा। तो आधा इंच हमारा दबाव जाता है। अब ये जितना हमने गहरा रखना है, यहाँ से यहाँ तक हमने 8 इंच गहरा रखना है, तो उससे 1.5 इंच नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। अब ये जो हमने 3.25 इंच का एक मार्क लगाया हुआ है और 1.5 इंच का लगाया हुआ है, इस तरीके से मैं इसको रखूँगा और इनको मैं आपस में ये इस तरीके से इसको मैं मिला लूँगा। अच्छा, यहाँ पर इसको मिलाने के बाद अब मैं बिल्कुल इसके ऊपर कटिंग करूँगा, लेकिन यहाँ तक जो मैंने 1.5 इंच रखा हुआ है इस जगह पे हम इस तरह आधा इंच का एक निशान उठाते हैं। जो हमारी टोटल पट्टी होगी 1 इंच होगी तो 1 इंच का जहाँ बनता है वो आधा इंच बनता है। तो इसको मैंने बिल्कुल एंड तक नहीं करना बल्कि उससे हाफ इंच ऊपर की तरफ जो जितना मैंने 1.5 इंच निशान लगाया उससे हाफ इंच ऊपर की तरफ एक निशान मैंने उठाना है और इसके ऊपर मैं अब इसकी कटिंग कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने इसकी कटिंग करनी है तो जहाँ तक जो हमने इसको तैयार रखना था तो इसके लिए ये इस तरीके से मैं इसको क्रॉस कटिंग कर लूँगा यहाँ पर। अच्छा, इसको क्रॉस कटिंग करने के बाद तो जो गले की पट्टी हमने बनानी है तो इसके लिए हमें ये 0 की बुकरम चाहिए होती है। तो इसके ऊपर हम इस गले की पट्टी बनाएंगे। ये इससे मैं इस गले की पट्टी बनाऊँगा। तो इसके लिए हमने अब जो मैं इसकी बैक की कटिंग करूँगा तो यहाँ पर हमारी ये बैक है। तो बैक हमने कितनी कटिंग करनी होती है, जितना हमने फ्रंट कटिंग किया हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर बैक की ये वाला निशान उठा लूँगा और फिर इसको मैं हाफ इंच नीचे डाउन करके हाफ इंच पे इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो हम जीरो की फ्यूजिंग इस्तेमाल करते हैं छोटी, तो ये यहाँ पर हमने गले को तैयार करना है इस जगह पर। तो यहाँ पर भी मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर लूँगा ताकि हमारी जो जगह होती है ये अच्छी सफाई के साथ बन जाए। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पर मैंने इसको ये पेस्ट किया हुआ है और इसको हमने उसी तरीके से जैसे मैंने इसको कट लगाया है यहाँ पर मैंने इसको भी ये को बिठा दिया। अब ये जो गले की हमारी कटिंग है ये मुकम्मल हुई है। अब जो हमने पट्टी तैयार करनी है तो पट्टी हम किस तरीके से तैयार करेंगे। ये हमारे पास ये कपड़ा है, तो कपड़ा हमेशा कपड़े की जो सीधी साइड होती है कोशिश किया जाए तो पट्टी हमारी आड़ी साइड पे निकल आए, जैसे हल्की सी लचक होती है। तो ये हमारी इसकी आड़ी साइड है। तो यहाँ पर मैं ये जो बुकरम का कपड़ा है इसको इस तरीके से पेस्ट कर लेता हूँ। कि बुकरम जो होती है बिल्कुल 0 की होती है, तो इस पर ज़्यादा गर्म इसलिए अगर लगाएंगे तो ये फिर ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम इसको हल्की सी इस तरीके के साथ ही पेस्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर पट्टी को मैंने हाथ में इस तरीके से प्रेस करना है। अच्छा, इसके बाद हम इस तरीके से इसको मैं यहाँ पर फोल्ड करके यहाँ पे निशान उठा लूँगा। जितनी हमने पट्टी की चौड़ाई रखनी होती है उस हिसाब से
तो पट्टी हमने पहले ही आपको बताया था कि 1 इंच चौड़ी बनाएंगे, तो यहाँ पर 1 इंच का हमने निशान उठाना है। चलिए, जो मैं निशान उठा रहा हूँ बिल्कुल इसी के ऊपर हमें दोबारा इसको इस तरीके से भी प्रेस करते रहना है। अच्छा, अब जो हमने इस पट्टी का फोल्ड करना है, ये वाला साइड वाला कपड़ा, कितना हमने मार्जिन छोड़ना है इसको, तो ये मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लूँगा मैं। और इसकी कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करके पट्टा तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारी जो पट्टी है वो कंप्लीट तैयार हो गई है। तो अब चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ, तो जाके इसकी थोड़ी जल्दी से सिलाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये गला बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ जोड़नी होती है, तो ये गले का जो ऊपर हम फ्रंट और बैक जोड़ते हैं आपस में, ऊपर से कंधे, तो सबसे पहले हम इसको आपस में जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम इसका जो गला है वो बनाऊंगा। तो गला बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसकी जो होती है वो कटिंग, अगर आपने अच्छे से इसकी कटिंग कर ली तो गला बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकेंगे। ये जो ऊपर वाली साइड होती है इसको मैं हमेशा गुम ही जोड़ता हूँ। तो यहाँ पर अब इसको हमने इस तरफ से अंदर की तरफ से सिलाई लगानी है। अच्छा, ये ऊपर कंधे जोड़ने के बाद इस तरह का गला हमने कोई भी बनाना हो, ये बनाते हैं या बहन वाला गला बनाते हैं, तो उसके लिए ये ऊपर हमने इसके कंधे को पहले प्रेस करनी होती है। इसको प्रेस करेंगे तो हमारा ये गला है काफ़ी ज़्यादा नीट बनता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको पहले प्रेस कर लूँगा मैं। अच्छा, इसको प्रेस करने के बाद जो हमने पट्टी तैयार की हुई है इसको इस तरीके से मैं रखूँगा यहाँ पर। और ये जो हमने पट्टी इसके लिए तैयार की हुई थी गले के लिए, तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। अच्छा, अब आपने अगर इसके साथ कोई लेस वगैरह लगानी है या कोई पाइपिंग वगैरह करनी है तो पाइपिंग आप इसको पहले कर लेंगे। अगर कोई लेस लगाएंगे तो आप इसमें मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं साथ उसी हिसाब से लेस भी रख लेता हूँ इस तरीके से, और साथ इसकी लगा लूँगा, तो ये हमारी साथ लेस भी लग जाएगी। तो हमने इस पर लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगानी, तो हम सिर्फ ये हम सादी पट्टी के साथ गला बना रहे हैं। तो उसके लिए आप कम से कम 1 इंच के करीब इस तरीके से पट्टी को अंदर कर लेंगे। और यहाँ पर आपने जो मार्जिन रखना है बिल्कुल जितना हमने इसकी कटिंग की हुई है उसी के मुताबिक आप 1/2 इंच के करीब जो मार्जिन रखेंगे वो एंड तक आपने रख लेना है। अब इस तरीके से गले को सेट करते हुए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से थोड़ा सा कपड़े को साइड पे कर लूँगा और यहाँ पर इसको। अच्छा, यहाँ पर अब जो हमने इसका मार्जिन लेना है तो मार्जिन में उतना ही लूँगा जितना मैंने इसकी कटिंग में 1/2 इंच छोड़ा हुआ था। तो 1/2 इंच से ज़्यादा मार्जिन हम बिल्कुल भी लेंगे। ये कंधे वाली जगह से भी मार्जिन 1/2 इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना हमने।
अच्छा, यहाँ पे जब हमने इसके एंड पे पहुँचना था तो इसी तरीके से जैसे मैंने दूसरी तरफ से शुरू किया था, तो यहाँ पे जो हमने कट लगाया हुआ था बिल्कुल उसके बराबर यहाँ पर जी ये मैंने इसका। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इस तरीके से हम इसको रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो है बिल्कुल हम इसका जो सेंटर बनाएंगे वो अच्छे से बनाएंगे। तो इस तरीके से ये जब मैं इसका सेंटर बनाऊंगा ये जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और उसके बाद जब ये बिल्कुल बराबर होगा तो मैं इसको यहाँ पे एक पिन लगा लेता हूँ। और इसको हम अंदर यहाँ पे इस तरह एक उंगली रख लीजिएगा जिससे आप कपड़े को, ये हमारी अपनी जगह पे रहेगा। और इसको हम अंदर वाली साइड से यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर इसको बंद कर लूँगा। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ये हमारा गला तैयार रहेगा। अब ये है कि इस जगह पे मैं ये चमक वाला एक धागा होता है, हमने इस जगह पे इसकी सिलाई लगा लेनी है ताकि ये हमारी थोड़ी सी इसकी लुक और अच्छी सी आ जाए। तो उसके अच्छा, ये जो मैंने सिलाई लगानी है तो ये वाली सिलाई मैं इसकी बैक साइड से लगाऊंगा। बैक साइड से लगाने से ये होता है कि जो हमारा इसमें सिलाई में जोड़ आता है वो सामने की तरफ ना आए। तो सामने की तरफ नहीं आएगा तो बैक पे जो होता है उसका इतना मसला नहीं होता, वो नज़र कम आता है। तो इस वजह से बैक पे भी बिल्कुल बैक पे नहीं लगाना हमने, जो ऊपर शोल्डर वाली साइड होगी उस जगह से हम इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारी इसकी अब ये फाइनल लुक आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो गला मैंने बनाना आपको बताया है ये बहुत ही आसान तरीके का बताया है। तो अगर आपको ये तरीका मेरा पसंद आता है तो आपने हमारी वीडियो को लाइक लाजमी करना है और कमेंट्स में बताएं आपको हमारा ये तरीका कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है।